भोपाल से खबर सामने आई है जहां पर रायसेन रोड अप्सरा टाकीज सुरजीत बजाज के वर्कशॉप में आग लग गई। इस समय रहते आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मानवता को शर्मसार करता हुआ एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति बेजुबान के साथ बहुत ही बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। एक बेजुबान जानवर के साथ हैवानियत करता हुआ ये वीडियो भोपाल के रशीद हॉस्पिटल के पास नूर महल F4 कस्टम के पास का बताया जा रहा है, जहां एक तरफ लोग प्रकृति और वन्य जीवों से बहुत ही प्रेम करते हैं और घरों में प्यार से उनको पालते हैं, घर के सदस्य की तरह उनकी देखभाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बेजुबानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, बेरहमी से मारपीट भी करते हैं। ग्वालियर से इस वक्त की एक खबर सामने आई है, जहां पर झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रबनी इलाके में एक 17 वर्षीय किशोर को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। किशोर को गंभीर हालत में जय आरोग्य अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही झांसी रोड थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। भोपाल से खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में जनता से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया। ईडी बीजेपी का तोता है। नरेंद्र मोदी ने देश को बेरोजगार बना दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईडी को करके विपक्ष को डरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में देश से जो वादे किए थे, एक पूरा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेरोजगार प्रदेश बना दिया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ऐसी अर्थव्यवस्था की निर्माण किया कि जिसमें हम दो हमारे दो सूट बूट की सरकार सब हुआ। अभी 13% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति भेज दी। उनको अरबपति खरबपति दुनिया में नाम करवा दिया। 80% लोग 80 करोड़ राशन पे जिंदा है, सरकारी राशन पे। ऐसा देश बना दिया। किसान सबसे बड़े बेरोजगार, कर्जदार, आत्महत्या करने वाले। इस देश में एक भी आदमी अपने आप को अब खुश महसूस नहीं करता। नरेंद्र मोदी के 10 साल के राज का ये प्रमाण है। ये सब पाप छुपाना है तो ईडी को आगे करके विपक्ष के नेताओं पर निशाना लगाना है। अरे ये बताओ कि आपने 36 नेताओं पर कार्रवाई की, 30 नेता बीजेपी में चले गए ईडी के द्वारा। ये क्या था? ये ईडी तोता नहीं है तो क्या है? अगर आपने सोनिया जी को, जिसमें एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, जिसमें एक पैसे का किसी को लाभ नहीं मिला, जिसमें कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, उन पर केस, उन पर रिसर्च, उन पर अलग अलग तरह की यातनाएं, जिस महिला ने इस देश को दुनिया को बताया, एक ऐसी नेता जिन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का पद भी त्यागूंगी, कोई दूसरा उदाहरण विश्व में है? एक आज इतने साल से उनके पति की शहादत हुई, भारत रत्न है, उनकी सास की शहादत हुई। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कल ईडी ने सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड को लेकर चार्जशीट दायर की। नेशनल हेराल्ड को लेकर 5 साल से माहौल बना रहे हैं। 36 विपक्ष के नेताओं पर ईडी का दुरुपयोग किया गया। किसी पर दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन 70% नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। सोनिया गांधी ने 1 रुपए किसी से नहीं लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उस उम्र में ये कृत्य किया जा रहा है। देश के लिए खतरा है। 5000 से ज्यादा केस ईडी ने लगाए हैं, उसमें सिर्फ 40 मामलों में सजा हुई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित परिवारजन। अभी कल ईडी ने सोनिया जी और नेशनल हेराल्ड के संदर्भ में चार्जशीट दायर की। ये अघोषित इमरजेंसी की बार बार
एक तरह से संकेत देते हैं नरेंद्र मोदी। जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर पिछले 5 साल पहले से पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है, करप्शन की बात की जा रही है, इसका उद्देश्य मात्र एक है। वो उद्देश्य है कि कैसे हम विपक्ष को जनता के बीच में गुमराह करके बदनाम करें। लगभग 36 विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का दुरुपयोग किया। उसमें से एक भी नेता पर पिछले 2018 से लेके आज तक कोई किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हुआ। पर उस 36 पॉलिटिकल मेन नेताओं में से लगभग 70% नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कुल मिला के ईडी का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेके करती है। ये देश के लिए खतरा है। जहाँ तक प्रश्न है सोनिया जी का, सोनिया जी एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने 1 रुपया भी, सिंगल 1 रुपया भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रकार का कहीं दुरुपयोग के नाम पे या किसी से लेने के नाम पे नहीं किया। मैं मानता हूं कि जिन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा जान को हथेली पे रखा, ऐसा एक भाव जिसमें दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है कि प्रधानमंत्री के पद का त्याग। मैं समझता हूं कि अपने आप में इतना बड़ा एक व्यक्तित्व को दिखाने का, बताने का या उसको समझने का एक आयाम हो सकता है। उस उम्र में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी का ये कृत्य इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। मैं आप सबसे के माध्यम से प्रदेश की जनता से, देश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लेकर टिप्पणी की है कि ये ईडी का लगभग 5000 केस पूरे देश में आज तक ईडी ने लगाए। लगभग 5297 केस ईडी ने अलग अलग लगाए। उसमें से 40 मामलों में सजा हुई, किसी न किसी रूप में सजा हुई। मतलब लगभग 5500 केस में 40 मामले। और उसके बाद जितने भी हुए उससे चंदा लो, उसको नोटिस दो और चंदा लो। ये केस कितने मिले हैं ईडी के द्वारा जिन पर कार्रवाई हुई, उनने कितने लोगों ने बीजेपी के चुनावी बॉन्ड में चंदा दिया? ये घपला था, जांच तो उसकी होनी थी। ये घपला ये था कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा ये अवैध उगाही है, ये एक तरह से चोरी है। और वो चोरी पर भारतीय जनता पार्टी में अरबों रुपए चले गए। किन लोगों ने दिए? जिनको उन्होंने धंधा दिया था, बिजनेस दिया था, ठेके दिए थे, बड़ी बड़ी रोड के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जिनको किसी न किसी रूप में सरकार ने धंधे से मोबिलाइज किया था, उनसे चंदा लिया चुनावी बॉन्ड को लेकर। मैं आपका स्वागत करता हूं, आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित परिवारजन। अभी कल मैं